बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जो है मैथ का रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। नंबर्स शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं वो रिकॉल करवाऊंगा कि नंबर सिस्टम जो है ये एक्चुअली है क्या। तो फिर हम इंशाल्लाह आगे इसके जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम जो है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम्स क्या है। जो मैथ है वो नंबर्स उसकी बुनियाद है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काउंटिंग वगैरह के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को काउंट करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें जो है नंबर्स का पता होना चाहिए, नंबर्स की इकसाम का पता होना चाहिए, कौन कौन सी इनकी किस्में हैं और वो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो रियल और कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है वो कुछ चीज़ें रिकॉल करवाऊंगा जो आप अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी करके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा जी, जो हम रिकॉल करेंगे वो है नेचुरल नंबर। अब उसके बाद चले यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स। अब मैं आपको ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। एक तो टिपिकल मैथ का जो है कॉन्सेप्ट वो तो है ही है, मैं आपको इस तरह इंशाल्लाह ये याद करवा दूंगा जैसे हमें हमारे असातिज़ा ने याद करवाया था और आज तक वो बात हमारे ज़हन में कह लें आपके सेव हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं एग्जांपल्स के साथ जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूं। अभी आप स्टूडेंट्स देखें, ये है नेचुरल और ये है नंबर। अब आप गौर करें कि नेचर से नेचुरल कि नेचर और नंबर का आपस में क्या तल्लुक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसको उर्दू में भी कहते हैं कुदरती नंबर्स। अब आप दोनों जो अल्फाज हैं इसके ऊपर गौर करें, कुदरती और नेचुरल। इंग्लिश में नेचुरल, उर्दू में कुदरती। कुदरती नंबर्स से मुराद क्या है, ये क्यों इसको कुदरती नंबर्स कहते हैं? तो इसकी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप अपनी लाइफ में किसी भी एज ग्रुप के बंदे से आप उसको कहें कि मुझे गिनती सुनाओ, तो वो आपको हमेशा 1 2 3 4 5 इस तरह गिनती सुनाएगा। वो कभी भी आपको 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिनती नहीं सुनाएगा। इसकी क्या वजह है? क्योंकि कुदरती जो वो रिएक्ट करेगा, जो वो फौरी उसके अंदर से एक बात निकलेगी वो कुदरती होगी। पहला जो उसका रिएक्शन होगा वो कुदरती होगा, तो वो 1 से ही शुरू करेगा। ये मैं शार्टली आपको बताता हूँ। तो इसलिए आप इस एग्जाम्पल को ज़हन में रख के तो आप ये देखें कि जो नंबर सबसे पहले कुदरती बंदा बोलता है तो वो बोलता है 1 2 3। तो जो नंबर 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4, ये कुदरती नंबर होंगे। आप इस एग्जाम्पल को ज़हन में रख के इस चीज़ को याद कर लें कि जो नंबर 1 से शुरू होगा वो कुदरती होगा। अब इसका हम सेट ऐसे बना लेते हैं, ये आगे फिर चलते जाते हैं सो ऑन, और इसको हम डिनोट करेंगे n से। ठीक है जी, नेचुरल नंबर शुरू होगा 1 से और इसको डिनोट करेंगे हम n से। अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आपको अभी स्विच बोलूं तो आप कुदरती जो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, आप शिट करेंगे, जो भी करेंगे, आप जिस तरह भी रिएक्ट करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, वो एक कुदरती अमल होगा। तो जैसे ही कुदरती एक जो चीज़ निकलेगी उसको नेचुरल कहते हैं, वो नेचुरल होती है। तो इसी तरह आपने जो बंदा भी आपको गिनती सुनाएगा, जिंदगी में आप इसको चेक कर लीजिएगा कि उसको आप कहेंगे गिनती सुनाओ तो वो 1 से ही शुरू करेगा। इस तरह आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लेनी है कि जो नंबर 1 से शुरू होगा वो कुदरती जो नंबर 1 से शुरू होंगे और आगे फिर 100 हम चलेंगे वो कुदरती होंगे और इनको हम डिनोट करेंगे n से। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। दूसरे नंबर्स हैं होल नंबर। कौन से नंबर हैं? होल नंबर्स।
उर्दू में इनको कहते हैं मुकम्मल नंबर्स। अब यहाँ पे भी आप गौर करें, होल मुकम्मल, इसका क्या मतलब है? मुकम्मल नंबर्स से क्या मुराद है? देखिए स्टूडेंट्स, जब गिनती बनी तो जो नंबर हमारे पास थे पहले वो 1 से लेके 100 ये सारे नंबर थे, लेकिन जब गिनती पहुंची 9 तक, 9 तक जब गिनती पहुंची तो आगे अब कंफ्यूजन होगी कि 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा। फिर 9 के बाद जो है वो जो नंबर आया वो था 0। कौन सा नंबर था? 0। अब जब गिनती यहां से शुरू हुई 0 1 2 3 4 इस तरह 100 चलती रही, तो 0 के आने के साथ ही गिनती जो है वो मुकम्मल हो गई, इसलिए इसको होल नंबर्स कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं W से। जैसे नेचुरल को M से करते हैं, इसी तरह होल नंबर्स को W से डिनोट करते हैं। इसके बाद तीसरा है इंटीजर्स। तीसरा कौन सा है? इंटीजर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी बड़े ध्यान से सुनना भी है और समझना भी है। इंटीजर्स क्या होते हैं इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप फर्ज कर लें कि कोई एक दुकानदार है, वो अपनी चीजें बेचता है, रोजाना लोग उसके पास चीजें आते हैं लेने के लिए। अब वो जब शाम को हिसाब करता है तो वो किसी को उसने दिया 100 रुपया, वो लिख लेता है। फिर किसी से लिया, वो भी लिख लेता है। ये 100 लिया और ये 100 दिया। अब जब वो शाम को हिसाब करने बैठेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये 100 जो है ये मैंने दिया है या किसी ने मुझको दिया है, और ये 100 जो है ये मैंने लिया है या मुझसे किसी ने लिया है? समझ रहे हैं बात? ये 100 मैंने किसी को दिया है या किसी ने मुझे दिया है? ये 100 मैंने किसी से लिया है या किसी ने मुझसे लिया है? अब वहां पे वो कंफ्यूजन होगी। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए फिर आई अलामात, साइंस प्लस और माइनस के। अब वही दुकानदार जब शाम को दोबारा 100 देखेगा, क्योंकि उसका काम है शाम को हिसाब करना है, देखना है उसने क्या आया क्या गया, तो जब वो इस 100 के एक 100 के साथ डाल दे प्लस, दूसरे 100 के साथ डाल दे माइनस। अब जब वो शाम को देखेगा तो जिस 100 के साथ प्लस है, जिस 100 के साथ जिस 100 के साथ माइनस है, ये माइनस जिस 100 के साथ माइनस है और जिस 100 के साथ प्लस है, प्लस लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा कि 100 आया है। जिसके साथ माइनस लिखा होगा इसका मतलब है 100 गया। अब साइन के साथ, ये जो साइंस हैं प्लस माइनस के, इसके साथ उसको ये क्लियर हो गया कि कौन से पैसे गए और कौन से पैसे आए। अब हम दोबारा इंटीजर्स की तरफ आते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इंटीजर्स जो है, अब जो हमारे पास दो दुनिया, आप ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये एक सेट है इंटीजर्स का, इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। जैसे N और W था, इसी तरह Z से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ऑलरेडी 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर ऑलरेडी हमारे पास हैं। इनके साथ आपको पता है जिसके साथ कोई साइन, कोई अलामत ना हो तो उसके साथ क्या होता है? प्लस। अब हमारे पास ये प्लस की दुनिया ऑलरेडी है। अब हमने अपनी आसानी के लिए इस एग्जाम्पल को ज़हन में रखते हुए, दुकानदार वाली एग्जाम्पल को ज़हन में रखते हुए, अपनी आसानी के लिए हमने 0 से पीछे एक माइनस की दुनिया आबाद कर ली। ठीक है, ये दुनिया, ये प्लस की दुनिया तो हमारे पास ऑलरेडी थी। अब इससे पहले हमने एक माइनस की दुनिया भी अपने लिए आबाद कर ली।
अपनी आसानी के लिए। तो ये माइनस वाली दुनिया और प्लस वाली दुनिया, ये प्लस वाली दुनिया और ये माइनस वाली दुनिया और इसके दरमियान में ये जीरो, ये तीनों मिलके जो सेट बनाएंगे उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जो प्लस वाली दुनिया है, जो माइनस वाली दुनिया है और जीरो, ये तीनों मिलके जो एक दुनिया बनाएंगे, जो एक सेट बनाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स। इसको एक और आसान ज़बान में आप ये समझ लें कि माइनस की दुनिया जहां से शुरू होगी, -0 से -1 से जहां से शुरू होगी वहां से लेके और प्लस की दुनिया जहां तक जाएगी वहां तक दरमियान में जितने गिनती आएगी, जितनी गिनती आएगी वो सारी उसको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। अब आपको आई होप के नेचुरल, होल और इंटीजर्स का एग्जाम्पल के साथ जो मैंने आपको समझाया अब आपको समझ आ गई होगी जी। इंटीजर्स के बाद अब हैं जी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर जो हैं ये इसके ऊपर और इरेशनल, ये आपने बड़े ध्यान से समझना है। इसके ऊपर पूरे चैप्टर हैं और ये अगर आपको समझ आ गया, इसकी जो थ्योरी है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो आपको समझ आ गया तो फिर आप जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं ये मैं बिल्कुल आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। आप ये ज़हन में रख लें कि जो भी नंबर p/q की शेप में लिखा जाएगा, जो भी नंबर p/q की शेप में लिखा जाएगा वो रैशनल होगा। जैसे 2/3, ये कौन सा नंबर है? रैशनल। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। वो शर्त कौन सी है? कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या मैंने बोला? जो नंबर p/q बटे की फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाए वो रैशनल होगा। लेकिन इसका जो q है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि अगर 3/4 ये रैशनल है, जी रैशनल है। 2/6 रैशनल है, जी रैशनल है। 3/7 रैशनल है, जी रैशनल है। 0/4 रैशनल है, जी रैशनल है। लेकिन अगर 4/0 हो तो ये रैशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब रैशनल की एक पहचान और भी है। वो कौन सी है? वो ये है कि रैशनल नंबर जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिवाइड पूरे हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे आप ये समझ लें, इसकी एग्जांपल कौन सी इजी दें हम? इसकी एग्जांपल हम देते हैं, ये कर लें 2/5। हाँ, 2/5। अब इसकी एग्जांपल ये आप इससे समझें। अब ये नंबर जो है ये 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, ये टर्मिनेट हो गया, ये टूट गया, ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। इसकी डिवाइड मेरा ख्याल आपको आती होगी, 5 4s are 20। तो ये रैशनल नंबर की एक पहचान ये भी है कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा वो रैशनल होगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, क्या वो रैशनल? जो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा वो रैशनल होगा? जी नहीं। जो नंबर टर्मिनेट, ये थोड़ा सा बारीकी वाला पॉइंट है कि एक तो ये हो गया, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल है।
जो नंबर इस शर्त के अलावा टर्मिनेट हो जाए वो भी रैशनल है। अब जो नंबर टर्मिनेट ना हो क्या वो इरेशनल होगा? जी नहीं। अगर वो नंबर टर्मिनेट ना हो लेकिन वो बार बार रिपीट हो तो वो नंबर भी रैशनल होगा। फिर से मैं बताता हूं, जो नंबर टर्मिनेट ना हो लेकिन वो बार बार रिपीट हो, जैसे 0.2222, अब ये देखें ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है, सेम वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी, रैशनल नंबर की आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद है इरैशनल नंबर। ठीक है जी, इरैशनल नंबर। अब ये कौन से नंबर होते हैं? ये सिंपल सी है कि जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो क्या होगा? इरैशनल। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो इरैशनल होगा। या इसको इस तरह समझने कि जो नंबर P ओवर Q की शेप में नहीं लिखा जा सकेगा वो क्या होगा? इरैशनल। इसकी एग्जांपल कौन सी है? ये 2 रूट, ये एग्जांपल होगी। एक इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो है पाई। पाई जिसकी हम वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं 22/7, जो कि ये पाई की एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये उसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमने ली हुई है, इसलिए ये इरैशनल नंबर की एक बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा, अब इरैशनल नंबर की एक और पहचान है। जिस तरह रैशनल नंबर की एक P ओवर Q पहचान थी और एक थी टर्मिनेटिंग वाली पहचान, इसी तरह इरैशनल की भी एक पहचान तो ये है कि ये फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकेगा। एक और पहचान भी है कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा रैशनल नंबर की तरह, जैसे 0.364239, इस तरह ये डिजिट जो है ये चेंज होते रहेंगे, तो ये भी इरैशनल कंसीडर होगा। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इरैशनल को आप बड़े गौर से समझ लें। जो नंबर रैशनल नहीं होगा, P ओवर Q की शेप में नहीं लिखा जा सकेगा, वो इरैशनल होगा सादा जुबान में। इसकी एग्जांपल, ये बेस्ट एग्जांपल जो है वो पाई है। अब दूसरा इसका क्या है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टूटेगा नहीं, मुकम्मल डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो जाए, ये रिपीट हो गया है था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो गया तो ये किस में चला गया? ये रैशनल में चला गया, रैशनल की कैटेगरी में चला गया। ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग ही है, लेकिन ये सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो ये किस में चला गया? इरैशनल में। अच्छा, अब हम आते हैं जी असल जो हमारा चैप्टर है उसकी तरफ, वो है अब एंड पे आ जाता है रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स जो स्टार्ट में हमारा टॉपिक था, अब हम उसके ऊपर आ गए हैं। देख लें आप कितनी स्टेजेस हम गुजर के तो रियल नंबर पे पहुंचे हैं। अब रियल नंबर की भी मैं आपको सादा सी डेफिनेशन बता देता हूं कि रियल नंबर क्या होते हैं। ये याद रखें, रैशनल और इरैशनल नंबर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों मिल के जो सेट बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल दोनों मिल के जो सेट बनाते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स। अब इसमें एक चीज गौर से सुन लें, वो भी कि हर रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है, लेकिन हर रियल नंबर रैशनल नंबर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों?
क्योंकि इसमें इररेशनल भी आ रहे हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हर रियल नंबर रैशनल होगा, लेकिन हर रैशनल नंबर रियल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें इररेशनल भी तो आ रहे हैं। इसकी आप एग्जांपल ऐसे समझ लें कि हर रसूल जो है वो नबी है, हर रसूल जो है, हर नबी जो है वो रसूल जरूर है, लेकिन हर रसूल जो है वो नबी हो ये जरूरी नहीं है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू करेंगे।